अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हैं तो ये प्रॉब्लम तो आपने पक्का देखी होगी, जहां डेटा को कई कंपोनेंट से गुजारना पड़ता है। आज हम इसी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, और उसके एक कमाल के सोल्यूशन रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपके ऐप का डेटा भी एक लंबी गैर जरूरी यात्रा पर निकला हुआ है? मतलब उसे कई जगहों से गुजरना पड़ता है जबकि उसकी मंजिल कहीं और होती है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। डेटा के इसी गैर जरूरी सफर को टेक की दुनिया में हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आपको कोई मैसेज किसी दूर बैठे इंसान तक पहुंचाना है और आपको उसे कई लोगों से होकर भेजना पड़ रहा है, जिनमें से किसी को भी उस मैसेज से कोई मतलब नहीं है। रिएक्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो होता क्या है, कहानी शुरू होती है सबसे ऊपर वाले यानी टॉप लेवल कंपोनेंट से। मान लीजिए इस पेरेंट कंपोनेंट के पास कोई बहुत जरूरी जानकारी है, जैसे कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अब ये जानकारी उन बीच के कंपोनेंट्स से होकर गुजरती है जिन्हें असल में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो बेचारे बस एक पोस्टमैन की तरह इस डेटा को पकड़ते हैं और आगे पास कर देते हैं। और फिर आखिर में कई लेवल पार करने के बाद ये डेटा उस कंपोनेंट तक पहुंचता है जिसे सच में इसकी जरूरत थी। मतलब कितना लंबा और थका देने वाला रास्ता है ना। तो सवाल ये है कि प्रॉप ड्रिलिंग से आखिर दिक्कत क्या है? पहली बात, इसे मेंटेन करना एक सिरदर्द है। सोचिए, अगर डेटा का नाम बदलना हो तो आपको हर उस कंपोनेंट में जाकर बदलाव करना होगा। दूसरा, ये स्केलेबल बिल्कुल नहीं है। ऐप जैसे जैसे बड़ा होगा ये डेटा की चेन और लंबी और उलझती जाएगी। और तीसरा, ये कोड को बेवजह कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। छोटे ऐप्स के लिए तो ये चल जाता है, पर बड़े ऐप्स के लिए ये बहुत ही टेरेबल है। सीधी सी बात है, जो आज एक छोटी सी परेशानी लग रही है वो कल एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। तो फिर इस लंबे घुमावदार रास्ते का कोई सीधा हल है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। ये प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या का एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है। देखिए, दोनों में कितना फर्क है। एक तरफ है प्रॉप ड्रिलिंग, एक उलझा हुआ मैनुअल रास्ता, और दूसरी तरफ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो एक ग्लोबल और सीधा रास्ता है। मतलब डेटा एक जगह से सीधा उन सब कंपोनेंट्स तक पहुंचता है जिन्हें उसकी जरूरत है। कोड कितना क्लीन और रीडेबल हो जाता है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जिससे डेटा को पूरे कंपोनेंट ट्री में ग्लोबली शेयर किया जा सकता है, बिना प्रॉप्स को हर लेवल पर नीचे भेजते हुए। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? इसके कुछ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूजर का लॉगिन स्टेटस मैनेज करना, या फिर ऐप में डार्क और लाइट मोड वाली थीम को कंट्रोल करना, या फिर यूजर ने कौन सी भाषा सिलेक्ट की है वो पूरे ऐप में पहुंचाना। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जो पूरे ऐप को चाहिए। और सबसे अच्छी बात, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। इसे हम एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस में समझ सकते हैं। क्रिएट, प्रोवाइड और कंज्यूम। यानी पहले कॉन्टेक्स्ट बनाओ, फिर डेटा को प्रोवाइड करो, और आखिर में जहां जरूरत हो उसे कंज्यूम कर लो। चलिए इन 3 स्टेप्स को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। फिर प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके उस डेटा को पूरे ऐप के लिए अवेलेबल करा देते हैं। और आखिर में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से कोई भी कंपोनेंट उस डेटा को बड़े आराम से एक्सेस कर सकता है। तो पहला स्टेप, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना। ये समझ लीजिए कि हमने एक चैनल बना दिया जिससे हमारा ग्लोबल डेटा ट्रैवल करेगा। दूसरा स्टेप है प्रोवाइडर का इस्तेमाल। हम अपने मेन कंपोनेंट ट्री को context.provider से रैप कर देते हैं। ये एक तरह का ब्रॉडकास्टर टावर है जो इसके अंदर आने वाले सभी कंपोनेंट्स को डेटा सप्लाई करता है। और तीसरा और फाइनल स्टेप है डेटा को एक्सेस करना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। इससे कोई भी कंपोनेंट उस ग्लोबल डेटा को सीधे बिना किसी झंझट के सब्सक्राइब कर सकता है। कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा वो स्टैटिक डेटा के लिए था, मतलब ऐसा डेटा जो बदलता नहीं है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम कंटेक्स्ट का इस्तेमाल डायनामिक स्टेट को मैनेज करने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्टेट को सच में ग्लोबल और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज स्टेट हुक एक साथ मिलते हैं तो हमें ग्लोबल एप्लीकेशन स्टेट को मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न मिल जाता है। तो असल में ये होता कैसे है?
देखिए, हम एक कस्टम प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाते हैं। ये कंपोनेंट न सिर्फ हमारी ग्लोबल स्टेट को होल्ड करता है, बल्कि उस स्टेट को अपडेट करने वाले फंक्शंस भी इसी के पास होते हैं। फिर हम स्टेट और अपडेट फंक्शंस दोनों को प्रोवाइडर की वैल्यू के जरिए पास कर देते हैं। इसका मतलब अब कोई भी कंपोनेंट डेटा पढ़ भी सकता है और उसे अपडेट भी कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है, स्पेशली जब बात परफॉर्मेंस की आती है। तो चलिए कुछ जरूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर नजर डालते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, अपनी सारी ग्लोबल स्टेट को एक ही बड़े कॉन्टेक्स्ट में मत डालिए, इससे बेवजह री-रेंडर्स हो सकते हैं। इसकी जगह डेटा को छोटे छोटे लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बांट दीजिए। दूसरी, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रोवाइडर की वैल्यू को यूज मेमो हुक से मेमोआइज करें। इससे ये पक्का हो जाता है कि कंपोनेंट्स तभी री-रेंडर होंगे जब डेटा सच में बदले। और एक अच्छी खबर भी है, रिएक्ट 19 कॉन्करेंट रेंडरिंग में कॉन्टेक्स्ट के साथ बहुत ही स्मूथली काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम परफॉर्मेंस की अच्छी आदतों को भूल जाएं। परफॉर्मेंस डिसिप्लिन आज भी उतना ही मैटर करता है। तो आखिर में बस एक सवाल, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें बहुत पावर देता है, लेकिन हर चीज को ग्लोबल बनाना जरूरी नहीं है। अगली बार जब आप इसे इस्तेमाल करने की सोचें तो खुद से जरूर पूछें, क्या इस डेटा को सच में ग्लोबल होना चाहिए? क्योंकि सही आर्किटेक्चर चुनना ही एक बेहतरीन ऐप की निशानी है। आज के लिए इतना ही।